ठीक है, इनके घर में बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, काफ़ी घर में परेशानियाँ हैं, कुछ समस्याएं हैं, पर्सनल कुछ बातें हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे आए थे। आज के डेट में भाई साहब भी आए हैं, इनके पिताजी आए हैं, इनके भाई भी आए हुए हैं छोटे वाले, कि किसी के भी नाम से लोन हो जाए, और तीनों के नाम पे बाइक है। आपका लोन रिजेक्ट हो गया है, कितना दिन का समय लगा इसमें? मतलब मैं कल आया था। तो कल उन्होंने 10 मिनट में उन्होंने देखा था उसमें डाल के, और 10 मिनट के बाद मतलब 20 मिनट लगे थे, 20 मिनट में मतलब आ गया था, रिजेक्ट हो गया। ठीक, उन्होंने सर ने बताया भी था कि आपका नहीं हो पाएगा, आपकी सिविल खराब है। ठीक है, आपका लोन यहाँ रिजेक्ट हो गया ना? रिजेक्ट हो गया सर। रीजन सब मिला के सिविल का रहा। अभी तक आपने हमारे यहाँ जितना भी वीडियो देखा उसमें यही देखा कि इन भाई का इतना लोन हुआ है, पर आज का वीडियो थोड़ा अलग है। आज की वीडियो में ये है कि इन भाई साहब का लोन हमारे यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। रिजेक्ट क्यों हुआ, क्या कारण रहा, और इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन बहुत लोगों का लोन नहीं होता है। रीज़न उसका यही होता है, मैं कई बार मैंने आपसे बोल रखा है कि भाई सिविल ख़राब होना, सिविल का सही नहीं होना, या जो आपने हमें बिजनेस बताया वो बिजनेस आपके पास में नहीं है, या फिर आपका दस्तावेज पूरा नहीं है, तो लोन आप लोगों के नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस लोन में भी कहीं ना कहीं सिविल का ही मैटर है। तो ये सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और इस वीडियो से आप लोग ज़रूर सीखें कि आपका सिविल कैसे बचेगा, आप अपने सिविल को कैसे बनाए रखेंगे, और सिविल का अच्छा होना कितना ज़रूरी है। अच्छा सर, तो आप अपना परिचय बताइए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जगत सिंह है। जगत सिंह जी सर। आप हमारे यहाँ किस टाइप का लोन करवाने के लिए आए थे? मैं पुरानी बाइक पे लेने आया था लोन। पुरानी बाइक आपका जो है वो कितनी मॉडल की है? 21 मॉडल है। 21 मॉडल है। हाँ जी। तो उसमें दिक्कत ये रहा है कि आपका लोन जो है हमारे यहाँ रिजेक्ट हो गया जी। लोन रिजेक्ट हुआ सिविल के कारण। आपका सिविल डाउन है, और सिविल आपका क्यों डाउन है वो तो सब चीज़ हमें मालूम है, लेकिन जो हमारे कस्टमर हैं या जो हमारे सम्मानित भाई और बहन देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे कि आपका सिविल डाउन क्यों हुआ था। थोड़ा आप बताएंगे आपका सिविल क्यों डाउन हुआ था? सर मैंने सारी किस्तें मैंने बराबर दी हैं। किस्त किस चीज़ की थी? किस्त गाड़ी की, मतलब गाड़ी की किस्त मैंने टाइम पे दी है मैंने। ठीक है, अकाउंट से कटा था या आपने कैश दिया था? मैंने कैश दिया था। ठीक है, किसको कैश दिया था आपने? जो आते थे लेने के लिए। ठीक है। हाँ, उनका नाम मुझे पता नहीं है। ठीक है। हाँ, और वो जमा करते थे या नहीं करते थे? वो तो मैंने तो उन्हें दे दिया था। ठीक है। अब वो उनका बोझाने उन्होंने दिया या नहीं दिया। नहीं, जब आप उनको रुपए देते थे, किस का जब रुपए देते थे हाँ। तो आपको कोई स्लिप देते थे काट के बना के, कोई रसीद वगैरह देते थे आपको? नहीं, मतलब वो उस पर डालते, मतलब ये कहते थे कि फ़ोन पे कर दो। ठीक है, आप उनके अकाउंट में, उनके फ़ोन पे आप डालते थे। हाँ। ठीक है। हाँ। सबसे बड़ी गलती यही है, अगर ना जैसे आपकी ईएमआई अगर टूट गई, टाइम से अगर आपका ईएमआई जमा नहीं हुआ, कोई भी व्यक्ति अगर आपको फ़ोन कर रहा है या अगर आपके घर पे आ रहा है लोन लेने के लिए ना, किस्त का पैसा लेने के लिए, आप उसे बिल्कुल ना दें। उससे आप लोन नंबर मांगें। लोन नंबर मांग के फ़ोन पे लोन रीपेमेंट का ऑप्शन आता है, वहाँ से जाकर के आप खुद अपना ईएमआई को जमा करें। जब आप उस ईएमआई को जब आप जमा करते हैं, आपके पास में ऑटोमेटिक रसीद आ जाती है। वो आपके पास में कम प्रूफ तो है कि हाँ आपने किस्तों को दिया है, आपने जमा किया है। ये पहली घटना नहीं है, हमारे पास में तमाम इस प्रकार के लोग आते रहते हैं। सिविल ख़राब है, लोन नहीं हो पा रहा है, घर में परेशानी बहुत है, लोन की ज़रूरत है पर लोन नहीं हो रहा है। भाई अगर सिविल ख़राब है ना, कोई कहीं से भी लोन नहीं होगा। खाली समय ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे भाई ने कहा कि इनकी किस्तें टूट रही थी, एजेंट आते थे घर पे, उनको पैसे दे दिए पर उन्होंने कोई रसीद नहीं दिया, या इन्होंने फ़ोन पे कर दिया, चलिए ठीक है उनके अकाउंट में इन्होंने डाला। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये चाहें तो उनके खिलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा है कि जानकारी के अभाव में लोग कंप्लेन नहीं कर पाते हैं। सबसे बेहतर तरीका है कि अगर आपके पास में अगर कोई कॉल करके कह रहा है कि किस्त का पैसा हमारे फ़ोन पे डाल दो, गूगल पे डाल दो या पेटीएम पे डाल दो, उनको ना डालो, उनसे कहो आप हमें लोन नंबर दे दो। अगर आपको लोन नंबर मिल गया और आप फिर भी किस्तों को जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने यहाँ जन सेवा केंद्र से करवा सकते हैं।
जिसे CSC सेंटर बोलते हैं, वहाँ से करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी किस्तें जो बच गई थी, जैसे आप उनको देते थे किस्तों का पैसा, तो आपके पास में ये कैसे लगा पता कि आपके गाड़ी का किस्त जमा नहीं हो पाया है? जी सर, जब मैं ऑफिस आया था यहाँ पर, जब मैं आया था तो उन्होंने चेक करके, जो स्टाफ हैं उन्होंने चेक करके देखा था, तो उन्होंने यही बताया था कि आपका सिविल खराब है, फॉर्म मेरा रिजेक्ट हो चुका है। यहीं से आपका यहीं पे चेक किया गया था सिविल खराब है? हाँ, यहीं पर चेक किया गया था, यहाँ पर मैंने फॉर्म भरवाया था। फॉर्म भरने के बाद फिर उधर से मतलब कैंसिल का आया था। कितने टाइम में आपका, मतलब कब आपने फॉर्म भरवाया और कब आपको लगा पता है कि आपका लोन रिजेक्ट हो गया है? कितना दिन का समय लगा इसमें? मतलब मैं कल आया था, तो कल उन्होंने 10 मिनट में उन्होंने देखा था उसमें डाल के, और 10 मिनट के बाद मतलब 20 मिनट लगे थे, 20 मिनट में मतलब आ गया था, रिजेक्ट हो गया। ठीक, उन्होंने सर ने बताया भी था कि वो आपका नहीं हो पाएगा, आपकी सिविल खराब है। ठीक है, आपका लोन यहाँ रिजेक्ट हो गया ना? रिजेक्ट हो गया सर। रीजन सब मिला के सिविल का रहा? सिविल का रहा सर। अच्छा, जैसे इनका तो चलिए मैंने वीडियो बना के क्लियर कर दिया कि सिविल की वजह से लोन रिजेक्ट हो गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका वीडियोस के माध्यम से हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ जाकर कहते हैं यहाँ लोन नहीं होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने की बात यह है, जब सिविल खराब है तो लोन कैसे होगा? जितने भी लोगों का हमारे यहाँ से लोन नहीं हुआ, या जिन लोगों का लोन नहीं हो पा रहा है हमारे ऑफिस से, उसके 2 ही कारण हैं। या तो उनका सिविल खराब है, या फिर उनके पास में कोई बिजनेस प्रूफ नहीं है। भाई अगर बिजनेस प्रूफ नहीं है, अगर आपने कहा मेरी दुकान है और दुकान अगर आपकी नहीं है, किसी कीमत पे लोन नहीं होने वाला। अगर आपने ये कहा कि हमारे पास में पशु हैं, मतलब कैटल लोन होना है, सर्वे में गए आपके कैटल नहीं पाए गए, आपका लोन नहीं होना है। अगर आपका सिविल खराब है फिर भी लोन नहीं होना है। जो आप हमारे यहाँ लोन कराने आए थे, कैसी क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी कि जो आप हमारे यहाँ लोन कराने आए? आप घर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ सर, मतलब जो अब मैं आया, मेरे आगे कुछ परेशानी, मजबूरियाँ हैं सर। हाँ, तो इसीलिए मैं आया था। मजबूरियाँ हैं, और हर व्यक्ति मजबूरी में ही लोन लेते हैं, पर हम लोगों के सामने सबसे बड़ी मजबूरी है कि भाई साहब का सिविल ख़राब है। सिविल जो ख़राब हुआ, किस कारण से ख़राब हुआ, इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया। और लास्ट में मेरा आपसे निवेदन ही रहेगा कि अगर कोई भी एजेंट, कोई रिकवरी वाला अगर आपके घर पे आ जाता है, भाई साहब 1 रुपये भी इनके हाथ ना रहे, इनसे आप लोन नंबर मांगें। लोन नंबर मांग के आप अपने फ़ोन पे से अपना EMI जमा करने का पूरा कोशिश करें। किसी के हाथ में 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। डिजिटल भारत है यार, घर बैठे आजकल EMI जमा होती है। ठीक है, सिविल को अगर बचा के रखना है तो ये कदम आपको उठाना पड़ेगा। पहला, टाइम से EMI जमा करें। दूसरा, अगर EMI अगर आपकी टूट गई तो लोन नंबर लेके अपने फ़ोन पे से जमा करें। फ़ोन पे से अगर जमा नहीं कर पा रहे हैं तो तीसरा कदम आपको उठाना है, आसपास में जन सेवा केंद्र होता है, वहाँ जा कर के आप अपने EMI को जमा करें और अपने सिविल को बचा कर रखेंगे। भविष्य में आने वाले वक्त में जब भी आपको लोन की ज़रूरत पड़े, इन भाई साहब के जैसे आप परेशान ना हो। ठीक है, इनके घर में बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, काफ़ी घर में परेशानियाँ हैं, कुछ समस्याएं हैं, पर्सनल कुछ बातें हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे आए थे। आज के डेट में भाई साहब भी आए हैं, इनके पिताजी आए हैं, इनके भाई भी आए हुए हैं छोटे वाले, कि किसी के भी नाम से लोन हो जाए, और तीनों के नाम पे बाइक है। ठीक है, तो अभी भाई साहब का फिलहाल रिजेक्ट हो चुका है। मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने लेके आऊँ कि आखिर लोन क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या कारण रहा। दोनों लोगों में से किसी का भी होता है फिर भी सामने लेके आऊँगा, और नहीं होगा फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगा कि उनका आखिरकार लोन क्यों नहीं हुआ।